नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीय अध्यायस्य अग्रिमश्लोकान् पठिष्यामः। तृतीय श्लोक है क्लेब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्थात हे पार्थ, क्लेब्यम क्लीबता को, नपुंसकता को, मास्मगमः प्राप्त मत हो, एतत्त्वयि न उपपद्यते यह तुम्हारे विषय में न उपपद्यते ठीक नहीं है। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परम तप, ये अर्जुन के लिए संबोधन है। हे परम तप अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, ये जो क्षणिक हृदय की जो भावुकता है, उसको त्यक्त्वा त्याग करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। हे पार्थ, क्लीव कायर मत बनो, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परम तप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। इसके अनंतर चतुर्थ श्लोक है, जिसमें अर्जुन वाच, अर्जुन प्रत्युत्तर देता है। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदनः। मधुसूदन, हे मधुसूदन श्री कृष्ण, अहम मैं अर्जुन, संख्ये अर्थात युद्ध में, भीष्मं द्रोणम प्रति, भीष्म द्रोण इत्यादि के प्रति, इषुभिः बाणों से, कथम योत्स्यामि किस प्रकार युद्ध करूंगा, अरिसूदन हे अरिसूदन, हरि अर्थात शत्रु, उनका सूदन करने वाला, अरियों का नाश करने वाले। तौ पूजार्हौ, वे दोनों द्रोण और भीष्म मेरे लिए पूजा के योग्य हैं। ऐसे भीष्म और द्रोण पर मैं किस प्रकार से बाणों से युद्ध करूंगा। इसके अनंतर पांचवा श्लोक हम देखते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून्निहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। पांचवा श्लोक देखते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके। महानुभावान गुरून् अहत्वा, महानुभाव पूजनीय गुरुजनों को नहीं मार के, इह लोके अस्मिन् संसारे इस संसार में, भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय है, भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ है। गुरुओं को नहीं मार करके यदि
भिक्षा का अन्न भिक्षा मांग कर भी खा लिया जाए तो ये कल्याणकारी होगा, अच्छा होगा ही, क्योंकि हत्वार्थ कामांस्तु हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरून् इहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान ही, क्योंकि गुरून् हत्वा तु गुरुओं को मार करके, गुरुजनों को, बड़े जनों को, आदरणीयों को, पूजनीयों को मार करके, तो यह इस संसार में रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान, रुधिर से सने हुए अर्थ भोगों को, काम भोगों को भोगना पड़ेगा। वह उचित नहीं होगा। इस लोक में उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उसके बजाय भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ होगा। भावार्थ है कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस श्लोक में रक्त रंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा, जो कि ठीक नहीं। अगला श्लोक, नैचेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। एतत् च न विद्मः, यह हम नहीं जानते, न कतरन् गरीयः कि न इत्युक्ते अस्माकं कृते, हमारे लिए, कतरत् गरीयः है कि क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या फिर युद्ध का परित्याग करना, इनमें से हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है ये हम नहीं जानते। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः, कि हम जीतेंगे या फिर वे हमें जीतेंगे। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः, हम जीतेंगे या फिर सामने वाले विपक्ष वाले हमें जीतेंगे, यह भी हम नहीं जानते, इस विषय को भी हम नहीं जानते। किंतु यान हत्वा न जिजीविषामः, किंतु जिन बांधवों को मार करके न जिजीविषामः, हमारी जीने की इच्छा नहीं है, ऐसे वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने अवस्थित हैं, जिन्हें मारकर हम जीने की इच्छा नहीं रखते। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है, हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, किंतु जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अगला श्लोक देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत्श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्थात कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कायरता रूपी दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला। अर्जुन अपने लिए यह विशेषण युक्त शब्द कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। कृपणता, कायरता के कारण नष्ट हुए
प्रभाव वाला क्षत्रिय स्वभाव जिसका नष्ट हो गया है कायरता के कारण, ऐसा मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता, त्वाम पृच्छामि, ऐसा मैं अर्जुन त्वाम पृच्छामि तुमसे पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो कि निश्चित ही कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, उसके बारे में मुझे बताओ। अहम ते शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ। माम त्वाम प्रपन्नम शाधि, आपकी शरण में आए हुए मुझे शिक्षा दें, अर्थात मुझे क्या करना है इसके बारे में मेरा मार्गदर्शन करें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, करुणा के से कलुषित होने के कारण और कर्तव्य पद पर संभ्रमित हुआ मैं आप कृष्ण से पूछता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याणकारक हो उसे आप निश्चित ही कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य कहते हैं जो शरण में आए हुए मुझको आप उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। 8वां श्लोक देख लेते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममानुद्या, 8वां पद्य। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यत्शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम्, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन कहता है कि ही निश्चित ही भूमौ असपत्नम, इस पृथ्वी पर असपत्न शत्रु रहित, रिद्धम समृद्धम, राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम अपि, और सुराणाम अर्थात देवता नाम, राज्यम आधिपत्यम उनका स्वामित्व भी अवाप्य प्राप्त करके, अहम मैं, तत् न प्रपश्यामि मैं वह नहीं देखता हूँ, मैं वह उपाय नहीं देख रहा हूँ, यत मम इंद्रियाणाम उत्शोषणम शोकम अपनुद्यात, जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, उत्शोषणम सुखाने वाले, शोकम शोक को, अपनुद्यात दूर कर सके, ऐसे मैं किसी उपाय को नहीं देख पा रहा हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं कि पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इसके बाद संजय उवाच, 9वां श्लोक। संजय कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध का सारा हाल देख करके सुना रहे हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप, न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं कि परम तप गुड़ाकेश है। परम तप गुड़ाकेश अर्जुन ऋषिकेशम, ऋषिकेशम भगवान कृष्ण को एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, गोविंदम न योत्से, हे गोविंद मैं नहीं लड़ूंगा, इस प्रकार कह करके, एवं उक्त्वा कह करके, तूष्णीम बभूव चुप हो गए। अर्जुन इस प्रकार से कह करके चुप हो गए।
संजय ने कहा, इस प्रकार गुड़ाकेश परम तप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वह चुप हो गया। 10वां श्लोक देख लेते हैं। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। संजय कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भारत, दोनों सेनाओं के मध्य, उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच, तम विषीदंतम, उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण ने प्रहसन्निव, हंसते हुए से, इदम वचः उवाच, ये वचन कहे। संजय कहते हैं कि हे भारत, हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह वचन कहे।